बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टिक टॉकर आयशा और रैम्बो के लिए नई मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। हालात यही बता रहे हैं कि आने वाले जो दिन हैं वो टिक टॉकर आयशा और उसका दोस्त जो रैम्बो है उसके लिए वो कुछ साजगार नहीं है। आज की वीडियो में 3 बहुत ही अहम अपडेट्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसमें से सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि एक शहरी की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई है कि ये जो वाक़या हुआ है ग्रेटर इकबाल पार्क का, ये प्री प्लान था। उनके पास क्या सबूत हैं और किस वजह से उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उन्हें कैसे लगता है कि ये प्री प्लान था और जो आयशा है वो भी इस जो सानिया है उसमें बराबर की शरीक है। और इसके अलावा 28 अगस्त को अदालत ने आयशा को तलब किया है कि वो 131 अफराद की शनाख्त करेगी जो कि इस सानिया में मुलव्वस थे। मुश्किल सूरत हाल है कि 131 लोगों को कैसे शनाख्त किया जा सकता है, लेकिन ये तो 28 अगस्त का आने वाला दिन ही बताएगा। और तीसरी जो सबसे अहम अपडेट है वो ये है कि आयशा को उसके जो नौकरी कर रही थी उसके ओहदे से हटाने के लिए लीगल नोट्स भिजवा दिया गया है। आप लोग शायद ज़्यादातर नहीं जानते होंगे कि आयशा एक नर्स हैं और लाहौर के पीआईसी हॉस्पिटल में वो जॉब भी करती हैं। ये तमाम तर डिटेल मैं आप दोस्तों के इस वीडियो में फराहम करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाले दिनों में जो भी नई अपडेट हो वो आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शहरी की कि जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त से पहले एक दिन ये ट्वीट करती हैं कि वो ग्रेटर इकबाल पार्क में आ रही हैं और उसके जो भी चाहने वाले हैं वो आ सकते हैं और उससे मिल भी सकते हैं और सेल्फियां भी बना सकते हैं। जैसे ही आयशा वहां पर जाती है और लोगों को फ्लाइंग किसिंग करती है, इशारे करती है, और जैसे जैसे मजमा बढ़ता जाता है तो हालात उनके कंट्रोल से बाहर होते जाते हैं। दरख्वास्त गुजार का यही कहना था कि जो ये सानिया पेश आया है इसमें आयशा टिक टॉकर जो है वो बराबर की शरीक है, क्योंकि ना ही वो मैसेज करती या जो ट्वीट उसने किया था ना ही वो ट्वीट करती या फ्लाइंग किसेस या बेहुदा इशारे अगर वो ना करती तो मजमा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना होता और हालात इतने ख़राब ना होते कि ये जो सानिया है इससे मुल्क की जो इंटरनेशनल मीडिया पर बदनामी हुई है उसका ज़िम्मेदार कौन है। तो दरख्वास्त गुजार ने ये दावा किया है कि आयशा को बुलाया जाए और जो तमाम तरह हक़ाइक़ हैं वो सामने रख कर ये फ़ैसला किया जाए कि सिर्फ वही 300-400 या 200 लोग इस सानिया के ज़िम्मेदार नहीं हैं, बल्कि टिक टॉकर आयशा इसमें बराबर की शरीक है। और सबसे बड़ी वजह वही बनी है कि जो हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि 28 अगस्त को अदालत ने आयशा को तलब किया है कि इस सानिया में जो 300-400 अफराद में से 131 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है तो वो उन्हें पहचानेंगी और बताएंगी कि क्या यही वो लोग हैं जो इस वाक़े में मुलव्वस थे। बज़ाहिर तो ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतने बड़े मजमे में से इतने चेहरे याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। 2-4 चेहरे या 1-2 लोग जो हैं वो तो शायद याद रह चुके हों, लेकिन जिस तरह के हालात आपने वीडियो में देखे थे तो उससे कतई ये नामुमकिन सा दिखाई देता है कि आयशा या जो रैम्बो है वो इतने सारे लोगों को पहचान सकें। तो अदालत ने इसीलिए उन्हें तलब किया है कि इस वाक़े को जो है वो मुलव्वस अफराद को सज़ा दी जाए और जो 131 अफराद हैं शायद ही आयशा उनमें से कुछ जो चेहरे हैं वो पहचान सके, क्योंकि इतने ज़्यादा चेहरों को याद रखना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो दोस्तों, तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि आयशा सिर्फ एक टिक टॉकर नहीं है बल्कि लाहौर के पीआईसी हॉस्पिटल में वो बतौर नर्स भी काम कर रही हैं। और शायद आप में से काफ़ी दोस्त वो नहीं जानते होंगे और आपको यही इल्म होगा कि आयशा सिर्फ एक टिक टॉकर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक सरकारी मुलाजमा भी है और सरकारी मुलाजम के हवाले से कुछ पेचीदगियाँ भी होती हैं, उनके कोड ऑफ कंडक्ट भी होते हैं कि जो सरकारी मुलाजम है इस तरह की हरकत सरेआम वो नहीं कर सकता। अगर कोई इस ऐसी हरकत में मुलव्वस पाया जाता है तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उसे नौकरी से भी निकाला जा सकता है। लाहौर के ही एक वकील हैं, गालिबन रियाज उनका नाम है, तो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है जो एमएस है मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीआईसी हॉस्पिटल लाहौर के। उन्होंने ये दावा किया है कि आयशा टिक टॉकर ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और सरकारी मुलाजम होने के नाते वो इस तरह की हरकत या खुलेआम पार्क वगैरह में जाकर
اور سریعام ویڈیو اور فحش حرکات کرنے کی وجہ سے انہوں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے اس کو نوکری سے برخاست کیا جائے۔ تو لگتا یہ بظاہر یہی ہے کہ عائشہ اور ریمبو کے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار نہیں ہیں، اور جو انہوں نے فیم حاصل کرنے کے لیے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جال بچھایا تھا، شاید وہ اپنے جال میں خود ہی پھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ٹک ٹاکر عائشہ اور ریمبو کے لیے جو حالات ہیں وہ اتنے سازگار نہیں ہیں، اور ہر آنے والا دن ان کے لیے نئی مشکلات کا باعث ہی بن رہا ہے۔ تو دوستو اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے، نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس حوالے سے آئندہ جو بھی نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اس لیے اگر چینل کو سبسکرائب آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں، تاکہ آنے والی جو بھی میری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔